channel. This is Priyanka and this is Vijay. आज हम लोग रिएक्शन लेके आए हैं दिनेश दीक्षित स्टैंड अप कॉमेडी पर, जिसका टॉपिक है गलत शक्तियाँ। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को कैसे होने वाली है वीडियो। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा विद चैनल में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा लग रहा है मुझे वापस आके। मैं शिफ्ट हो गया हूँ। मैं दिल्ली रहा करता था, मुंबई चला गया लास्ट ईयर। पता था तुम लोगों को? नहीं ना? कैसे ही पता चलेगा? मैं तो व्लॉगर हूं नहीं। कोई है मुंबई से यहाँ? नहीं है ना? चलो सुनो फिर। नहीं मतलब ठीक है, पर इश्यूज तो हैं यार। मैं पहुंचा वहां, मैंने मेरे ब्रोकर को बोला मेरे को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे को 2 BHK दिला दे। कह रहा हाँ हाँ, बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास। 1.5 BHK। मैं कहा हाफ BHK क्या होता है? दिखाने लगा मेरे को। हम लोग के इधर दिल्ली साइड में पूजा घर होते हैं, छोटे छोटे कमरे होते हैं, उसमें हम गणेश जी बिठाते हैं। मुंबई में लोग खुद बैठे हुए हैं। ये हमारा हाफ BHK है, यहाँ हम बैठे बैठे सोते हैं। एक सोसाइटी में घुसा, लंबी चौड़ी थी, खुश हो गया था। लिफ्ट में घुसा, लिफ्ट भी लंबी चौड़ी थी। मैंने ब्रोकर से बोल दिया बढ़िया लग रहा है मुझे, सेट हो जाएगा इधर। पर लिफ्ट में वो नहीं मिल रहा, वो बटन वाला पैनल नहीं होता। मैं क्या वो कहाँ है? और बड़ी अत्याधुनिक लिफ्ट है ये। कह रहा लिफ्ट नहीं है, फ्लैट है। मैं क्या भागना शुरू कर। बहुत तेज भाग। ऑडेसिटी देखो आदमी की, गेट से बोल रहा है सर ये फ्लैट का कारपेट एरिया। मैं कहां आएगा कारपेट इसमें? इसका डोरमेट एरिया बताओ। और तुम भाग क्यों नहीं रहे हो? तुम भागो ना, मैं तुम्हारी पीठ छोटी होती देखना चाहता हूं। दौड़ लगा, चीता बन जाओ एकदम। चीता बन जाओ। बट मैं मुंबई की बुराई करने नहीं आया इधर, ठीक है? देखो दोस्तों, बचपन से मेरा एक ही सपना था कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं नहीं तो लगूं तो सही, है ना? लगना आसान है? लगना समझते हो ना तुम? पाखंड, प्रपंच, नाटक समझते हो? करते भी हो। जाते हो बाहर समाज में, लोगों से पूछते हो कैसी चल रही है जिंदगी, तुम्हें झाट फर्क पड़ता है करते हो प्रपंच, है ना? कर रहे हैं, हम सब लोग कर रहे हैं। ऑफिस में कोई कलीग हमारे पास आता है, हमें बताता है आके कि उसका प्रमोशन हो गया है। तुम प्रपंच करते हैं ना कि वाह खुशी हुई मुझे, ज्यादा हो रही, दर्द हो रहा है। रिलोकेशन भी हो गया। अच्छा कहाँ जा रहे हो? US। अरे माता, नहीं कुछ नहीं। सुबह से माँ की बहुत याद आ रही है। तुम बोलते रहो। पैकेज छोड़ दो, पैकेज मत बताओ, अटैक आ जाएगा। जाओ यहां से, US जाओ, चिट्ठी लिखना। तो ये सब पाखंड है, ये हम सब करते हैं, ठीक है? बात ये है कि जनरली अच्छा आदमी ही हूं मैं। कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस हैं जहां मैं चाह के भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं कहीं जा रहा हूं, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो रखा है, तो देखो मैं रुक तो नहीं पाऊंगा, ठीक है? मतलब ऐसा सरसराता भी नहीं निकल जाऊंगा कि एकदम नॉनचलांट ही चलते जा रहे हैं, मौत आनी है आएगी। फक ही नहीं दे रहे बिल्कुल। खिड़की नीचे करके चिढ़ा रहे हैं, चलानी नहीं आती। वैसा भी नहीं है, ठीक है? स्लो कर लूंगा, आ जाऊंगा, सेकंड गियर में आ जाऊंगा, साइड भी लगा लूंगा, उल्टी साइड, उसकी साइड नहीं। वहां तो बोल देगा ले चलो, दूर से ऑब्जर्व करूंगा। आई विल मेक श्योर जनता इकट्ठी हो जाए, ठीक है? लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगा उस तरफ। देखना अंकल वहां कुछ चल रहा है,
मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। कोई बात नहीं, अपनी बैसाखी मुझे दे दीजिए। ये सब तो बहाने होते हैं अंकल। नहीं, आई मेक श्योर जनता इकट्ठी हो जाए। इनफ लोग आ जाते हैं, मैं निकल जाता हूं। देखो, मैं खुद मदद नहीं कर पाता, पर मैं मदद भेज देता हूं, ठीक है? आप एक तरह से भगवान समझ सकते हो मुझे। अब इस पॉइंट तक आते आते आधी जनता थोड़ी पुल बैक कर जाती है कि नहीं देवेश, खुद मदद करनी चाहिए, घटिया हरकत है ये। तो पहली बात तो भगवान पे डाउट नहीं करते। पहले बोल दिया वो हमारा एक बात प्रोसेस है काम करने का, आपके हिसाब से नहीं चलेंगे हम। दूसरी बात, अगर मैं मदद करना चाहूं भी नहीं कर सकता। मेरे अंदर ना कुछ शक्तियां हैं, ये रोकती हैं मुझे, ठीक है? सचमुच क्यों भगवान? पहली शक्ति तो ये है कि मेरे आसपास ये एक्सीडेंट टाइप कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन अगर डेवलप हो गई है जिसमें बहुत ही अर्जेंटली और स्विफ्टली कदम उठाने पड़ेंगे, सबसे पहले तो मेरा दिमाग चलना बंद हो जाता है। खत्म, आउट ऑफ ऑफिस। मैं मांस का लोथड़ा बन जाता हूं, दीवारों से टकराने लगता हूं। मैं इतना डिसोरिएंटेड हो जाता हूं, कई बार तो लोग घायल आदमी को छोड़ के मुझे संभालने लगते हैं कि इनको कोई अंदरूनी चोट आई है। मैं नहीं कर पाता भाई, मेरी इंद्रियां ही बंद हो जाती हैं सारी। मैं उठा लूंगा उसको, डाल लूंगा गाड़ी में, फिर क्या करूंगा? मुझे नहीं मिलेगा अस्पताल कहीं भी भाई, सामने खड़ा होगा नहीं दिखेगा मुझे, मेरे सेंसेस ही बंद हो जाते हैं। मैं उल्टा अर्जुन बन जाता हूं। अर्जुन को पता है तुम लोग को? चिड़िया की आंख दिख रही थी बस, मुझे आंख छोड़ के ब्रह्मांड दिखता है सारा, सब दिखेगा, अस्पताल नहीं दिखेगा मुझे। उल्टी सीधी गले में घुमाने लगूंगा, ट्रैफिक में फंसा दूंगा ले जाके। पनवाड़ी से पूछूंगा अस्पताल कहाँ है यहाँ पे, वो समझाएंगे, समझ नहीं पाऊंगा। सेंस ऑफ डायरेक्शन जीरो हो जाता है। मैं तो ऐसे ही एक बार एक दुकान पे चला गया कि कहाँ जाना है, उसने बोल दिया नाक की सिद्ध में चले जाओ। दुकान के अंदर घुस गया मैं भाई, 5 आदमी ने पकड़ के बिठाया मुझे कि लेट जाओ यहाँ पे, लेट जाओ। आपस में बात कर रहे हैं, इनको कंकशन हुआ है, कंकशन। इंग्लिश मूवी में देखा था मैंने, गोरे लोगों को हो जाता है। मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ मृत्यु निश्चित है, 100% कंफर्म, गारंटीड। मुश्किल को नामुमकिन बनाना बायां का खेल में, खत्म है भाई आदमी। और मल्टीपल शक्तियां हैं, एक नहीं है, बहुत सारी है। एक और है, वो IBS सुना है तुम लोगों ने? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है एक। तुम में से होता है किसी को, स्ट्रेस हो जाए किसी बात का, पॉटी आ जाती है। नहीं हो रहा? हो रहा है? पता है, 20,000 लोगों से पूछा है सवाल मैंने आज तक, ये पहला हाथ खड़ा हुआ है। थैंक यू फ्रेंड। हम ही हैं, बस 2 ही हैं, और नहीं है इस देश में कोई। इनको किसको नहीं हो रहा है, हमें ही हो रही है रेयर बीमारी। देख आया, यही है, इतना ही है भाई। पेशेंट 0, पेशेंट 1, 2, 3, और नहीं इस देश में कोई। ये इनने नहीं हो रहा है, रिसर्च कराएंगे खुद पे, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा हमारे साथ। पाखंडी ऑडियंस। नहीं, मत मानो, हम ही अकेले, हम। इतनी घटिया वाहियात बीमारी है ये, क्योंकि मेरा जो स्ट्रेस है जनरली टाइम रिलेटेड होता है। अगर मैं लेट हो रहा हूं कहीं के लिए, तो मुझे स्ट्रेस हो जाता है। तो अगर मैं ऑलरेडी लेट हूं, पॉटी करने का टाइम कहाँ है मेरे पास, पहले से ही लेट हूं मैं। अब मैं बाथरूम में बैठा हूं, वहां घड़ी देख रहा हूं, अब तो और लेट हो रहा हूं मैं, फिर और स्ट्रेस हो जाता है, फिर और पॉटी आ जाती है, फिर इस चक्कर में फंस जाता हूं मैं। 6 घंटे वहीं पड़ा रहता हूं, जब तक प्लान कैंसिल नहीं है, देवेश अंदर ही है। तो ये घायल आदमी उठा लिया मैंने, डाल लिया गाड़ी में,
फिर मुझे पॉटी आ जाएगी। फिर हम अस्पताल ढूंढेंगे बाद में, पहले हम ढूंढेंगे सीसीडी, क्योंकि मैं सीसीडी में ही जा पाता हूं, मुझे थोड़ा ओसीडी भी है। स्वाद अनुसार सब है, थोड़ा थोड़ा हेल्दी पैकेज है। पहले सीसीडी ढूंढा जाएगा, पार्किंग स्पॉट में गाड़ी लगाई जाएगी, क्योंकि सड़क पे मैं छोड़ नहीं सकता, उसका स्ट्रेस हो जाएगा मुझे। कि उठ गई तो पीछे से लाश और पड़ी है उसमें। पता चला गाड़ी छुड़ाने जा रहे हैं, 1000 रुपए नो पार्किंग के हैं, उम्र कैद उस लाश की है। मैं नहीं छोड़ रहा, बाकायदा पार्किंग स्पॉट में गाड़ी लगाई जाएगी, वो घायल भाई साहब को गाड़ी में छोड़ा जाएगा। ध्यान रखना, गाड़ी का आ रहा हूं मैं, जरूरी काम है। घाव दबाओ, खून मत फैला जाता। सीसीडी पहुंचेंगे, ठीक है। वैसा आदमी भी नहीं हूं किसी एस्टैब्लिशमेंट में घुस के सीधा ही वॉशरूम चला जाऊं, रूड होता है वो। पहले काउंटर पे खड़े होंगे, जाके ऑर्डर करने का प्रपंच करेंगे। ये सब स्वांग रच के जब तक मैं बाहर निकलूंगा, वो 6 बार मर चुका होगा, उसकी लाश देखूंगा, फिर स्ट्रेस हो जाएगा मुझे, फिर जाना पड़ेगा वापस। इसलिए छोड़ रहा हूं, कोई काबिल आदमी आ जाएगा, ले जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा भाई, मैं फक कर दूंगा सब, मुझसे नहीं होता है। इतना भरोसा है मुझे अपने ऊपर, लाख लाख रुपए की शर्त लगा सकता हूं मैं कि अगर कोई चमत्कार हो गया मान लो, और मैं किसी तरह पहुंच गया अस्पताल, अस्पताल ही गलत निकलेगा, वो बोलेंगे हम तो डेंटिस्ट हैं, यहाँ क्यों ले आए इसको, दाढ़ निकाल दे इसकी, मेरे से ले ले प्लीज, कस्टडी ले ले भाई, पैर पड़ रहा हूं मैं नहीं कर पाऊंगा भाई, होगा ही नहीं मुझसे। पुरानी मूवीज में सीन नहीं होते थे, घायलों को लेके पहुंचते थे अस्पताल, डॉक्टर निकल के आता था, बोलता था सॉरी आपने इन्हें लाने में देर कर दी। इट वॉज अ वे द डॉक्टर्स यूज्ड टू से, कि नहीं बचा पाए वो उसको। मेरे केस में इट विल बी ट्रू कि थे कहां भाई साहब आप, खरोंच आई थी इसे बस, अब मरा पड़ा है यहाँ पे, तुम हफ्ते भर से गाड़ी घुमा रहे उसको। सीसीडी लेके जा रहे हो। सॉरी डॉक्टर साहब, यू टर्न मिस हो गया था, सीधा चला गया 1400 किलोमीटर। मीडिया को पता लग गया जाएगी मेरी, वो तो 6 महीने तक गाना गाते रहेंगे। मुंबई में मिला नया साइको किलर, घायलों को उठा के लेता है सीसीडी, अपने घायल घर में रखे हैं। दिव्येश दीक्षित सर की तो कॉमेडी हमेशा से ही मतलब बहुत बढ़िया रही है। गजेंद्र तो सबको याद ही होगा। गजेंद्र की शादी बहुत बढ़िया, मतलब हमें तो ना बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, और काफी टाइम के बाद हम ये इनकी कॉमेडी टैलेंटेड, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, और क्या कहते हैं कि मतलब उनके जो कॉमिक टाइमिंग है बहुत अच्छी होती है हमेशा मतलब की तरह। सबसे मेन चीज ना, ये कोई क्राउड वर्क नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टोरी सुनाते हैं, उस स्टोरी में ही इतना बहुत अच्छा है, मजा आ जाता है आपको ना। कोई भी ये बात बोलेंगे, अभी बात शुरू नहीं हुई होती, कुछ नहीं स्टोरी पता होता, बस ये स्टार्ट करते हैं, वहीं से हंसी आना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब ये स्टोरी सुना रहे होते हैं ना, ऐसा लगता है कि भाई ये खुद भी स्टोरी में घुसे होते हैं। हाँ, तो लगता नहीं कि ये परफॉर्म करें स्टेज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे बड़ी बात होती है एक आर्टिस्ट के लिए, सामने वाले को फील इन और खुद उस प्ले में घुस जाते हैं। जो भी स्टोरी और जो भी होता है ना, ऐसा लगता है जैसे मतलब सामने चल रहा हो ऐसा कुछ, कि हाँ ये जो बता रहे हैं उस तरीके की चीजें हमारे सामने चल रही हैं, विजुअल्स, और मतलब और देखा जाए तो सीरियस सिनेरियोज भी इतनी कॉमेडी डालते थे, मतलब बाद में हंस के पागल हो जाए। और काफी ज्यादा फनी थी ये वाली वीडियो उनकी ना, ये वाली स्टैंड अप काफी टाइम बाद आई फर्स्ट ऑफ। मतलब एक रोड एक्सीडेंट के बारे में कोई इंसान इतना ज्यादा कैसे हंसा सकता है, मतलब सच में बहुत टैलेंटेड है। और उनका ना कॉमिक टाइमिंग अच्छी है, जैसे मैंने पहले कहा, और ये लिखते भी होते हैं, लेकिन इनकी राइटिंग काफी अच्छी है। जो स्टोरी टेलिंग की प्रीवियस वीडियोस में भी स्टोरी टेलिंग ही है, और ये बहुत अच्छी रही है इनकी। और अब देखते हैं आगे भी इनकी वीडियोस हम देखेंगे और एंजॉय करेंगे हमेशा।
और वी वांट कि ज्यादा से ज्यादा इनकी वीडियोस आए, मतलब बहुत अच्छी लगती है। काफी नेचुरल आर्टिस्ट है, मतलब काफी नेचुरली ऐसे, मतलब किसी चीज को ना बना वैसे नहीं दिखाते कि बनावटी टाइप, पाखंड नहीं करते। पाखंड नहीं करते। हाँ सो मतलब बहुत मजा आया, हमें तो बहुत मजा आया। आप भी बताइए आपको कैसी लगी, आप लोगों ने एंजॉय किया वीडियो या नहीं किया, आप भी बताइए आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, मिलते हैं वीडियो के साथ।